नुमुची को बड़ा शोक हुआ। वह क्रोध के कारण आपे से बाहर होकर के इंद्र को मार डालने के लिए जी जान से प्रयास करने लगा और उसने कहा, इंद्र अब तुम नहीं बच सकते। इस प्रकार ललकारते हुए एक त्रिशूल उठाए करके वह इंद्र पर झपट पड़ा। वह त्रिशूल फौलाद का बना हुआ था, सोने के आभूषणों से विभूषित था और उसमें घंटे लगे हुए थे। त्रिशूल क्या था? मिसाइल थी। आज के ज़माने में जैसी मिसाइल बनती है नहीं, वो मिसाइल थी उसके पास में। फौलाद का बना हुआ था। उसी फौलाद को आज के युग में यूरेनियम कहते हैं। यूरेनियम जो है नहीं, वो फौलाद, हमारे संस्कृत में उसको फौलाद कहा गया। तो वह फौलाद का बना हुआ था, सोने के आभूषणों से और विभूषित था और उसमें घंटे लगे हुए थे त्रिशूल में। और नमुची ने क्रोध के मारे और सिंह के समान गरज कर इंद्र पर वह त्रिशूल चला दी। परीक्षित, इंद्र ने देखा कि त्रिशूल बड़े वेग से मेरी ओर आ रहा है। उन्होंने अपने बाणों से आकाश में ही उसके हजारों टुकड़े कर दिए और उसके बाद देवराज इंद्र ने बड़े क्रोध से उसका सिर काट देने के लिए उसकी गर्दन पर वज्र मारा, नमुची की पर। यद्यपि इंद्र ने बड़े वेग से वह वज्र चलाया था, परंतु उस यशस्वी वज्र से उसके चमड़े पर खरोंच तक नहीं आई, पर नमुची को कोई खरोंच भी नहीं आई। यह बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई कि जिस वज्र ने महाबली वृत्तासुर का शरीर टुकड़े टुकड़े कर डाला था, आज नमुची के गले की त्वचा ने उसका तिरस्कार कर दिया। और जब वज्र नमुची का कुछ न बिगाड़ सका, तब इंद्र उससे डर गए। इंद्र ने सोचा, अब मैं क्या करूं, नमुची मुझे मार डालेगा। यह सोचने लगे कि देव योग से संसार भर को संशय में डालने वाली ये कैसी घटना हो गई। इस वज्र से तो कोई नहीं बच सकता, ये कैसे बच गया। और पहले युग में जब ये पर्वत पंखों से उड़ते थे, पर्वतों के पंख थे, तो इंद्र ने कहा कि पहले जब पर्वत उड़ते थे पंखों से और घूमते फिरते भार के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ते थे, तब प्रजा का विनाश होते देख करके इसी वज्र से मैंने उन पहाड़ों की पंखें काट डाली, पंख काट दिए उन पहाड़ों की। और त्वष्टा की इस तपस्या का सारी वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुआ था, उसे भी मैंने इसी वज्र के द्वारा काट डाला था। और भी अनेकों दैत्य जो बहुत बलवान थे और किसी अस्त्र शस्त्र से जिनके चमड़े को चोट नहीं पहुंचाई जा सकती थी, इसी वजह से मैंने उसी वज्र से मैंने उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया। और वही मेरा वज्र मेरे प्रहार करने पर भी इस तुच्छ असुर को न मार सका। अब मैं इसे अंगीकार नहीं कर सकता। यह ब्रह्म तेज से बना है, तो क्या हुआ, अब तो निकम्मा हो चुका है। उन्होंने कहा, अब तो निकम्मा, नाहम तला दंडम ब्रह्म तेजोप्य कारणम, अब तो निकम्मा हो गया है। इस प्रकार इंद्र विषाद करने लगे। उसी समय माता भगवती ने आकाशवाणी करके कहा, यह दानव न तो सूखी वस्तु से मर सकता है न गीली से। इसे मैं वर दे चुकी हूँ, सूखी या गीली वस्तु से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए इंद्र, तुम इस शत्रु को मारने के लिए कोई दूसरा उपाय सोचो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे ताम देवीम गिरमाकर्ण्या, अरे ताम देवीम गिरमाकर्ण्या मघवान सुषमाहिता फेन मथा पश्चात् न शुष्केणा न चाद्रेणा जहारा न मुचे न तुष्टोर्वरमुनिगणा माल्यश्चावकिरन् विभुं गंधर्वा मुख्यो जगतुर विश्वावसु परावसु देवदुन्दवयो नेदुर्नर्तक्यो नन्दतुर्मुदाः अन्येप्येवं प्रतिद्वन्द्वा वायवग्निर्वरुणादया और सूर्यामासुरस्वस्त्रोघै मृगान् केसरणो यथा ब्रह्मणा प्रेषितो देवान् देवर्षि नारदो नृपा वारयामास विबुधान् दृष्ट्वा दानव संशयम्। उस आकाशवाणी को सुनकर के देवराज इंद्र बड़ी एकाग्रता से विचार करने लगे और सोचते सोचते उन्हें सूझ गया कि समुद्र का फैन तो सूखा भी है और गीला भी है। और पहली उन्हें समझ में आ गई, क्या करूं, बोले सूखा भी है गीला भी है, ये ऐसा कौन सी वस्तु है, तो समुद्र का फैन ऐसा है, इसलिए उसे न सूखा कह सकते हैं न गीला कह सकते हैं। और इंद्र ने उसे न सूखे और न गीले समुद्र फैन से, उस फैन को उसने अपने वज्र पर लगाया इंद्र ने और नमुची का सिर काट डाला। उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान इंद्र पर पुष्पों की वर्षा और उनकी स्तुति करने लगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। गंधर्व श्रोमणी विश्वावसु तथा परावसु गान करने लगे, देवताओं की धुंधवियाँ बजने लगीं, नर्तकियाँ आनंद से नाचने लगीं। उसी प्रकार वायु, अग्नि, वरुण आदि दूसरे देवताओं ने भी अपने अस्त्र शस्त्रों से विपक्षियों को वैसे ही मार गिराया जैसे सिंह हरिणों को मार डालते हैं।